नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 2022 में शनिदेव होंगे 4 गुना अधिक बलवान। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। वर्ष 2022 शनिदेव का ही वर्ष रहेगा और वर्ष 2022 के राजा शनि ही होंगे, क्योंकि वर्ष 2022 में शनिदेव पिछले वर्षों की अपेक्षा 4 गुना अधिक बलवान होंगे। कैसे होंगे ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले कुछ बातें शनिदेव के बारे में कर ली जाएं। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन 2022 एक ऐसा वर्ष है जबकि शनिदेव एक ही वर्ष में 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 29 अप्रैल को मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में 2 जून को वक्री हो जाएंगे। इसके बाद 12 जुलाई को वक्री अवस्था में ही फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में गोचर करेंगे। तो एक साल में 2 बार राशि परिवर्तन ये हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। शनिदेव को लेकर जनमानस में बहुत सी भ्रांतियां और डर फैला हुआ है। ये आम धारणा है कि अगर कुंडली में शनि अशुभ हैं या शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो शनिदेव हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि किसी का कोई नुकसान नहीं करते हैं। सच्चाई ये है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और व्यक्ति को उसके पूर्व संचित कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में लगभग 30 वर्ष के बाद 7.5 की स्थिति आती है और पिछले 30 वर्षों में जो भी अच्छा या बुरा कर्म उस व्यक्ति ने किया है उसी के अनुसार उसको फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि की स्थिति और इनकी दृष्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चूँकि शनि बहुत ही मंद गति से गोचर करते हैं और एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, इसलिए शनि के शुभ या अशुभ फल बहुत ही धीमी गति से और देर से प्राप्त होते हैं। शनि की महादशा, अंतर्दशा, 7.5 या ढैया की स्थिति आने पर कई प्रकार के दुखों, कष्टों को भी सहन करना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ शनि के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, अकूत संपदा की प्राप्ति होती है, शनि रंक से राजा बना देते हैं और आपका जीवन राजाओं जैसा हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, आलस्य से दूर रहते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, उन पर शनिदेव की विशेष कृपा होती है और उन्हें जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से शनिदेव वर्ष 2022 में पूर्व के वर्षों की अपेक्षा 4 गुना अधिक बलवान होंगे और शनि के 2022 के गोचर का मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मिथुन राशि के जातकों की ढैया का अंत होने जा रहा है 29 अप्रैल को। तो क्या प्रभाव होगा इसका, इस पर विश्लेषण करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शनिदेव वर्ष 2022 में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान में शनिदेव का गोचर मकर राशि में है। 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुंभ राशि में ही 2 जून को वक्री हो जाएंगे
और वक्री अवस्था में ही 12 जुलाई को पुनः राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे और मकर राशि में ही 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे और उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। तो 2 बार राशि परिवर्तन हुआ। 29 अप्रैल को कुंभ राशि में गोचर किया, 12 जुलाई को वापस मकर राशि में गोचर कर गए, 2 जून को वक्री हो गए और 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। ये है 2022 की शनि के गोचर की स्थितियां। अब आइए जो प्रमुख बिंदु है कि 4 गुना बलवान कैसे हैं। वर्ष 2022 की जो शुरुआत है वो शनिवार से हो रही है और जिस भी दिन से किसी वर्ष की शुरुआत होती है उस दिन उस वार का जो स्वामी होता है वो पूरे वर्ष भर सर्वाधिक प्रभावी रहता है। तो ये है शनिदेव के बलवान होने का पहला कारण। भारतीय नववर्ष 2079 इसकी जो शुरुआत हो रही है वह भी शनिवार से हो रही है। यह हुआ दूसरा कारण। और तीसरा कारण है शनिदेव 2022 में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, वक्री रहेंगे, पुनः मार्गी हो जाएंगे। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह है शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन। शनिदेव 18 फरवरी को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। 18 फरवरी को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 18 फरवरी को शनिदेव का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में हो जाएगा जो कि मंगल का नक्षत्र है और मंगल के नक्षत्र में शनिदेव का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये है वो 4 कारण जिसके वजह से शनिदेव 2022 में 4 गुना अधिक बलवान होंगे। अब ये भी समझ लें कि धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर का क्या प्रभाव होगा। धनिष्ठा नक्षत्र 23वां नक्षत्र है और इसके 2 चरण मकर राशि में और बाद के 2 चरण कुंभ राशि के होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र जो होता है इसके पहले के 2 चरणों में जिन जातकों का जन्म मकर राशि में होता है उनका स्वामी मंगल होता है और बाद के 2 चरणों में जिन जातकों का जन्म होता है कुंभ राशि में उनके भी स्वामी मंगल ही होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र मेहनत और हार्ड वर्क का नक्षत्र माना जाता है और धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक धनवान होते हैं, वैभवशाली होते हैं और इनके अंदर पैसा कमाने की अत्यधिक प्रवृत्ति होती है। पैसा खूब कमाते हैं, साथ ही साथ दूसरों का भला भी करते हैं और धार्मिक कार्यों में भी इनकी रुचि होती है। ऐसे लोग दिमाग से तो तेज होते ही हैं, अत्यंत ऊर्जावान होते हैं क्योंकि ये मंगल का नक्षत्र है। तो शनिदेव का गोचर जब धनिष्ठा नक्षत्र में हो जाएगा तो वो आपके सोचने समझने की शक्ति को, कार्य क्षमता को और आपकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई रहेगा।
आप अत्यंत तेजस्वी और ऊर्जावान होंगे। कार्य करने की आप में बहुत अधिक क्षमता होगी और परिश्रम करने में भी आप बहुत आगे रहेंगे। कैरियर को कैसे बनाना है, कैसे संवारना है, ये प्रतिभा आपके अंदर शनिदेव उत्पन्न करेंगे। आप जो भी कार्य करने की सोचेंगे वो करके ही हटेंगे और साथ ही साथ समाज में बढ़ चढ़ करके सामाजिक कार्यों में भी भाग लेंगे, जिससे कि आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। तो आइए बात कर लेते हैं कि अब कुंभ राशि के जातकों पर शनिदेव के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। शनि के प्रभाव का विश्लेषण दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में 29 अप्रैल 2022 तक की स्थितियों का विश्लेषण करेंगे और दूसरे पार्ट में 29 अप्रैल से और 31 दिसंबर 2022 तक की परिस्थितियों पर विश्लेषण करेंगे। वर्तमान में शनिदेव का गोचर है अष्टम भाव में और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है कर्म भाव पर और लाभ भाव के स्वामी हैं मंगल। शनिदेव का अष्टम भाव में गोचर सबसे बड़ा प्रभाव तो ये पड़ता है कि आपकी आयु में वृद्धि कर देते हैं। दूसरी बात, चूंकि शनिदेव की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है और शनिदेव का गोचर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में होने जा रहा है 18 फरवरी को। मंगल के नक्षत्र में शनि का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र धन का भी नक्षत्र है और साथ ही साथ धनिष्ठा नक्षत्र में शनि के गोचर होने से आपके अंदर कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और एक नई ऊर्जा के साथ आप अपने कार्य में लगेंगे। शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जहां से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और अगर आप शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कोई वर्क या माइंस, मिनरल्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स का कार्य कर रहे हैं, आप ऑटोमोबाइल्स या स्क्रैप का कोई कार्य कर रहे हैं, आपका ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म का बिजनेस है, तो इन सब क्षेत्रों में बहुत बड़ा धन लाभ होगा, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि आपके कार्य क्षमता, आपकी ऊर्जा को बढ़ा देंगे और मंगल लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। ढैया के 4 महीने अभी शेष हैं और शनिदेव जब भी 7.5 या ढैया की स्थिति किसी जातक पर बनती है तो अंतिम समय में बहुत कुछ लाभ प्रदान करते हैं। ढैया के 4 महीनों में आपकी लंबी लंबी यात्राएं हो सकती हैं और कोई पुरानी इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है। बड़े भाई बहनों का आपको सपोर्ट भी मिलेगा। यहाँ पर देवगुरु का गोचर भाग्य भाव में है। देवगुरु और शनि में सम संबंध है, लेकिन यहाँ पर दोनों में तात्कालिक मैत्री है और दोनों एक दूसरे को बहुत अधिक सपोर्ट करेंगे। शनिदेव को देवगुरु का भी सपोर्ट मिलेगा, तो भाग्य के सपोर्ट से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। जो भी काम पेंडिंग थे वो 4 महीने में पूरे हो जाएंगे और अभी तक शनि के अष्टम भाव में होने के कारण आपको अपने कार्यों से संतुष्टि नहीं मिल रही थी, लेकिन शनि का गोचर जैसे ही 18 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र में होगा तो आपके सभी कार्य पूरे होंगे और प्रचुर मात्रा में
धन का आगमन भी होगा। और चूंकि शनि की सीधी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है तो धन का संचय भी होगा, निवेश भी होगा, प्रॉपर्टी में निवेश होगा, वाहन आप क्रय कर सकते हैं, धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सेकंड हाउस वाणी का भी होता है, तो वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर संबंध बना करके रखें, बहस ना करें, धैर्य से अपना कार्य निपटाएं, सफलता मिलेगी। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि शनिदेव के मित्र हैं। तो छात्रों के लिए, प्रतियोगी छात्रों के लिए ये समय बहुत उपयुक्त है। शुक्र द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, तो जो छात्र हायर एजुकेशन के लिए, चूंकि हायर एजुकेशन के भाव में देवगुरु का गोचर है, जो छात्र हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में या मेडिकल क्षेत्र में विदेश जाने के प्रबल योग हैं। विदेश जाकर हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश में सेटल हो सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय है तो वहाँ से भी आपको लाभ होगा। और चूंकि पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं, सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु हैं, तो इस गोचर काल में विवाह के भी प्रबल योग हैं और संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग बन रहे हैं। 29 अप्रैल 2022 को मिथुन राशि के जातकों की ढैया की समाप्ति हो जाएगी और उनके जीवन में एक नया सवेरा होगा। तो आइए 29 अप्रैल के बाद की स्थितियों पर चर्चा करते हैं। अप्रैल का महीना मिथुन राशि के जातकों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर के आएगा, क्योंकि अप्रैल के महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, सकारात्मक परिवर्तन। 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनिदेव 29 अप्रैल को मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के भाग्य भाव में शनिदेव का गोचर होगा। ऐसे ही देवगुरु 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर करेंगे, जो कि देवगुरु की अपनी राशि है, और यहाँ पर केंद्र के भाव में गोचर करेंगे तो हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है और जीवन में हर सुख सुविधा, हर तरह की खुशी देने वाला राजयोग होता है, जो कि देवगुरु के द्वारा बनाया जाता है। तीसरा राशि परिवर्तन होगा राहु का। 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में गोचर करेंगे और आपके कुंडली के लाभ भाव में गोचर करेंगे। साथ ही साथ केतु राशि परिवर्तन करेंगे और आपके कुंडली के पंचम भाव में तुला राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह से 4 बड़े राशि परिवर्तन होंगे अप्रैल के महीने में। शनिदेव का गोचर आपके भाग्य भाव में है। शनिदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट न मिलने के कारण अभी तक कार्य क्षेत्र में जो आपकी दिक्कतें थीं वो समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ यात्रा देशाटन में भी आपकी रुचि होगी। आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, चूँकि विदेश भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि शनि के मित्र हैं, और भाग्य के सपोर्ट से आप विदेश में हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, व्यापार के सिलसिले में भी जा सकते हैं, और अगर आप अब्रॉड में सेटअप होना चाहते हैं तो वहाँ आप सेटल भी हो सकते हैं। देशाटन, देवदर्शन में इन सब की आपकी रुचि होगी, धर्म कार्य में आपकी रुचि होगी। और चूँकि शनिदेव की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है और लाभ भाव के स्वामी है मंगल, और मंगल के ही नक्षत्र में
धनिष्ठा नक्षत्र में शनि का गोचर हो रहा है, तो आपको धन की आमदन भी पर्याप्त मात्रा में होगी। शनिदेव अभी तक आपके सारे रुके हुए कार्य पूरे करा देंगे और आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। देवगुरु और शनिदेव में तात्कालिक मैत्री का संबंध रहेगा, दोनों में ही प्रबल मित्रता रहेगी इस गोचर काल में। और ऐसे में देवगुरु का गोचर कर्म भाव में होना और राजयोग का निर्माण करना आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। व्यापार और कार्य क्षेत्र में सफलता और उन्नति प्राप्त होगी। आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं या आप जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे उसमें ही कोई नई व्यवस्था बना सकते हैं। अपने व्यापार में आप अलग से पूंजी का निवेश भी कर सकते हैं, बैंक से लोन लेकर के या परिवार के सदस्यों का सहयोग लेकर के या फिर पिता के सहयोग से आप व्यापार में कुछ नया करेंगे। अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो आपको कोई ऐसा कार्य सौंपा गया हो या कोई लक्ष्य दिया गया हो तो आप उसे पूरा करेंगे, जिससे कि आपकी अलग पहचान बनेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि मिल सकती है, उच्च पद मिल सकता है और कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको सौंपा जा सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों से आपके संबंध बहुत ही मधुर होंगे और अगर आप राजनीति में पहले से ही हैं तो उच्च पद भी प्राप्त होगा। अगर आप छात्र हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और नौकरी मिलेगी, क्योंकि दशम भाव में देवगुरु राजयोग बना रहे हैं और देवगुरु सरकारी नौकरी के भी कारक होते हैं। देवगुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं बुध। बुध देवगुरु के परम मित्र हैं, तो आपके परिवार में सुख शांति सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। फैमिली लाइफ सुखी रहेगी। आप नए घर में प्रवेश कर सकते हैं या आप नया घर ले सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपका अपना खुद का घर है तो आप उसका डेकोरेशन करा सकते हैं। नई नौकरी मिल सकती है, पदोन्नति हो सकती है और धन का लाभ हो सकता है। और इन सब के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपके संतान प्राप्ति और विवाह के भी प्रबल योग हैं, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं देवगुरु, संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी हैं शुक्र, और दोनों ही बहुत बेहतर स्थिति में आपकी कुंडली में गोचर कर रहे हैं। अब बीच में एक नई स्थिति बनेगी, उसके बारे में भी चर्चा करना ज़रूरी है, और वो ये है कि 2 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे और 2 जून से 23 अक्टूबर तक 2 जून से 23 अक्टूबर तक शनि वक्री रहेंगे। तो वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ वक्री अवस्था में एक बार फिर से शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में गोचर करेंगे, तो उसका तो वही प्रभाव होगा जो मैंने पहले बताया है। लेकिन वक्री अवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में 29 अप्रैल से ढैया की समस्या तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन 2 जून से शनिदेव वक्री हो जाएंगे। वक्री होने के संबंध में एक आम धारणा है कि ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। होता क्या है कि वक्री अवस्था में ग्रहों की चाल स्लो हो जाती है। जब ग्रहों की चाल धीमी हो जाती है तो धरती से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि ग्रह उल्टी दिशा में चल रहे हैं, और इसी को वक्री अवस्था कहते हैं। वक्री अवस्था में कोई नुकसान नहीं करते हैं ग्रह, केवल इतना प्रभाव पड़ता है कि कार्य की गति जो है वो स्लो हो जाती है। जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, उसका रिज़ल्ट आना था 2 महीने में, अब वो 3 महीने लग सकते हैं। कोई नौकरी, आपको नियुक्ति पत्र मिलना था, वो डिले हो सकता है। आपने कोई टेंडर या कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई किया था, उसमें देरी हो सकती है। आपका कोई पेमेंट था, उसमें देरी हो सकती है। तो वक्री होने पर केवल इतना ही प्रभाव पड़ता है। और 23 अक्टूबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे,
तो इस समय आप शनिदेव का उपाय जरूर कर लें, इससे आपको लाभ होगा। और बहुत आसान उपाय है। सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनिवार के दिन काले तिल, काले उड़द, काली वस्तुओं का दान करें, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं, शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और बजरंगबली की उपासना करें। साथ ही साथ भगवान भोले शंकर की भी उपासना करें। ये सब करें और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, गरीबों की आप जितनी मदद हो सके उतनी मदद करें। कोई भी गरीब, दिव्यांग, विकलांग, असहाय, लाचार व्यक्ति आपके पास आता है, उसकी आप जो भी मदद कर सकते हैं वो कीजिए। ऐसे कार्यों से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप ये करते रहेंगे तो शनिदेव के वक्री होने का आप पर कोई असर नहीं होगा और 23 अक्टूबर को शनिदेव फिर से मार्गी हो जाएंगे और आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। तो ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।